कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ और माफी चाहूंगी क्योंकि आज मैंने आपसे कहा था कि 4 बजे लाइव होगा जस्ट कम्युनिटी का, मगर नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट आ गया था और मैं आपसे बात नहीं कर पाई। उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ और आपके रिव्यूज लेके आई हूँ आज के एपिसोड के ऊपर। सबके रिव्यूज बहुत ही बढ़िया बढ़िया हैं, एक एक बात दिल की सामने रखी गई है। तो सुनते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला ऑडियो। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड तो अच्छा था। मेरे को ये समझ में नहीं आया कि जो माही अनु को अपनी माँ समझती है, मानती है, तो उसे क्या अपनी माँ का दर्द दिखाई नहीं दिया, या उसे दिखाई देना, मतलब ये अपनी जीत के नशे में इतनी चूर थी कि उसे अनु का दर्द दिखाई नहीं दिया, या वो देखना नहीं चाहती थी। उसका मकसद तो सिर्फ और सिर्फ राही को नीचा दिखाना था और कुछ नहीं। खैर ये सब तो अब हम क्या ही अब बोल सकते हैं कि अरे ये अब इसमें माही में है तो काव्या का खून, चाहे परवरिश अनुपमा की भले ही है, लेकिन जो है वो आगे जाके ये अनु के खिलाफ होगी ही होगी। ये जिस तरह से अभी तो वो राही को सुना रही है कि मैं आपको आपकी बेटी बन के आपके साथ रहूंगी और आपको कहीं छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। ये क्या था? और वो क्या नहीं जानती है कि अनुपमा का जो है दिल इस वक्त राही के साथ है, और उसी हाथ को वो पकड़ के खींच रही है, उसी हाथ को जिसमें उसके इतनी चोट लगी हुई है अभी। और ये जो अभी जो तोशु इतना खुश हो रहा है कि वो, और माही भी इस तरह से कर रही है कि जैसे पता नहीं वो कितना प्यार करता है। खैर अभी माही को ये तो याद नहीं है कि ये वही तोशु है जिसने माही को अपने घर में रखने के लिए मना कर दिया था जब वो अनाथ चला गया था। ये तो अनुपमा थी, वो तो उसको अनाथ आश्रम भेजना चाहता था। जिस दिन माही को ये सब बातें पता चल गई, और ये माही ने खुद कहा भी है अभी इस पे स्टेज पे कि इन लोगों ने तो, सारे घर वालों ने तो मुझे आउटसाइडर की तरह ही रखा है और आउटसाइडर ही बना मतलब रही हूँ मैं तो, और वैसे ही महसूस भी करवाया है। सिर्फ एक अनुपमा ही थी जिसने उसको माँ का प्यार दिया। खैर ये सब बातें तो उसकी बिल्कुल सही थी। उधर अनुपमा ने बेहोश होने से पहले प्रेम को राही के पीछे भेज दिया, और आज तो राही का दर्द देख के बुरा तो लगा, उसका कहना सही था, लेकिन ये चीज़ खुद राही ने ही तो चुनी है। अब ये तो जैसे अनुपमा ने अपनी ये ज़िंदगी ये खुद चुनी है कि उसे साहस के साथ रहना है, तो ये भी राही की खुद की चुनी ज़िंदगी है कि जो है अब मेरे को कहाँ रहना है, कैसे करना है, सब ये सब तो उसने खुद चुना है। इसमें अनुपमा की, लेकिन उसने तो सबका, वैसे तो मैंने ये देखा है कि सबका इजी टारगेट अनुपमा ही है। जो भी आता है, जो भी अभी जो मतलब ये इसके ग्रैंड चिल्ड्रन है, वो अंश है, परी है, और अभी जो फिलहाल मतलब वो ग्रैंड चिल्ड्रन में तो नहीं आती है माही, लेकिन ये 2 अंश और परी, ईशानी तो अनुपमा का मुझे नहीं पता उसका क्या इक्वेशन है, लेकिन ये 2 तो अभी जो है इसके फेवर में है। और स्टेज पे बेहोश हो गई है तो सब लोग खैर परेशान हो गए, और उसके हाथ में चोट लगी हुई है, और ये सब जो है उसको अभी भी उसको उसी को ब्लेम कर रहे हैं कि वो जो है ये तोशु और पाखी, और उसको जो है माही को राही के और अनुपमा के खिलाफ भड़का रहे हैं। और ये तो पक्की बात है कि जो है ये जरूर पक्की ये मैनिपुलेट तो होगी, और ये अनुपमा और
राही के खिलाफ तो ये है ही, और अनुपमा के खिलाफ भी हो ही जाएगी। जिस तरह से ये सब उसको टारगेट कर करके कह रहे हैं कि देख तू जीत गई और तब भी तेरी जीत में खुश नहीं है, और उसकी अभी भी नजरें दरवाजे पे टिकी हुई हैं। ये शाज तो पता नहीं, शायद चिकनी मिट्टी के बने हैं कि कौन सी मिट्टी के बने हैं, चिकने घड़े हैं, शेमलेस हैं, एक सब बढ़कर एक है। अब तो इनमें ईशानी भी शामिल है। पाखी, डॉली, बा तो खैर इन लोगों की लीडर है ही, और उसी के गुण तो इन बच्चों में हैं। ये डॉली तो खैर है ही उसी की बेटी, बाकी तोशु पाखी तो उसके, और वनराज में भी वही था, उसका भी सेम वही। अनुपमा ने क्या वनराज के लिए कम किया था, जो वो उसके सारे एहसान भूल गया और उसी को बर्बाद करना चाहता था। ये तो एहसान फरामोशों की वो है, फैमिली है। पता नहीं शाहज क्यों रख दिया, इनका नाम तो एहसान फरामोश फैमिली होना चाहिए था। क्या ही कहें। उधर राही अपना दुख बता रही है प्रेम से, और बता रही है तो अभी तो कहीं शायद वो आग में चली जाती तो उससे पहले प्रेम ने उसे बचा लिया है, और वो कह रही है कि मैं कौन हूँ, मेरा जिसने मेरे को वो जो अपना सारा वो पास्ट उसको बताती है। लेकिन ये सब तो उसके खुद के कर्म है, जो उसने अपनी माँ को इतना परेशान किया है, उसको इतना रुलाया है, इतनी उससे बदतमीजी जो उसको नहीं कहना चाहिए था, वो भी राही ने अनुपमा को बोला है। खाली अनुपमा को ही नहीं, उसने तो अनुज के साथ भी बहुत बदतमीजी करी। अनुज को भी उसने धक्के दिए हैं और अनुपमा को भी उसने खूब धक्के दिए, और ये भी उसी शाह फैमिली के साथ एहसान फरामोशों में आती है। अभी भी जो है उसने अनुपमा ने राही को बचाया, उससे पहले भी कितनी बार अनुपमा ने राही को बचाया है। बार बार अब इन सब बातों को जो है दोहराना खैर उचित नहीं होगा। ये तो सब भी जानते हैं कि मेघा से बचाया, और जो भी उसने कितनी बार तो उसने बचाया, और क्या करे अपना प्यार साबित करने के लिए। और उस पर अब वो भी फिर कह रही है कि मुझे है मैं अब तुम्हें वो करूँगी, इतनी नफरत करूँगी कि तुम अपने वो भूल जाओगी, अपने आंसू तुम्हारे सूख जाएंगे। ये क्या है, ये मेरे को तो समझ में नहीं आया अभी तक कि आखिर ये अपनी ज़िंदगी से और अनुपमा से चाहती क्या है। अगर अगर जैसे ये कहती है कि तुमने मुझे प्रायोरिटी नहीं दी, तुमने मुझे प्रायोरिटी नहीं दी, अगर जिस अनाथ आश्रम में ये अभी रही है, ये क्या नाम था उसका, शिशु छाया सदन या जो भी नाम था उसका, वहाँ का अगर एक कोई भी बच्चा उसका कि आप एक खाली मुझे प्रायोरिटी दो, बाकी औरों को मत दो, तो क्या ये राही के कर पाएगी? वो किसी एक को प्रायोरिटी दे पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो उसके लिए तो सभी तो एक माँ के लिए तो सारे बच्चे एक समान होते हैं। अब ये इतनी सी बात जो है राही नहीं समझ पा रही है। उधर ये सब अपने उसको माही को मैनिपुलेट करने में लगे पड़े हैं, और ये बात ये जो है अनुपमा बहुत अच्छे से समझ रही है। और जब ये माही उससे कहती है कि मेरी और वो मेरी क्या कहते हैं ये अमाउंट प्राइज मनी और ट्रॉफी आप अपने पास रखो, तो सबके चेहरे लटक गए, लेकिन अनुपमा ने भी मना कर दिया है। और जो है वो तोशु भी उसको भड़का रहा है। वो कैसे कर रहा है कि अनुपमा से कि तुम्हारे चक्कर में तो जो है वो अपनी वो जीत भी सेलिब्रेट नहीं कर पाई। ये शाज है, गिद्ध है, जोंक है, क्या है ये? वे नाग है, पता है जिसको मेरे ख्याल में तो ये नाग भी नहीं, ये सारे के सारे अजगर हैं जो सबको ना जिंदा निकल जाते हैं। अब तो यही एक उपाधि रह गई है इन शाज के लिए, और सबसे बड़ी तो अजगर लीला है। बाप रे, क्या औरत है ये! औरत के नाम पे बिल्कुल कलंक है। अब इसके लिए तो हमारे पास लीला के लिए तो बा के लिए तो कोई शब्द बचे ही नहीं है।
और उधर ये अभी वैसे कह रहे हैं कि वो हार गई, अच्छा हुआ राही हार गई और ये हो गया। तो ईशानी के मुंह से निकल गया कि राही की हार तो पक्की ही थी, उसे तो हारना ही था। इतने में पाखी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। और ये तो हमें पता ही था कि जो है ये पाखी ही कुछ ना कुछ साजिश करेगी। और पिकअप में हमने देखा कि ये दोनों बातें कर रही हैं, कह रहे वो तूने बोला कि हूँ, और वो कहती मेरी, ये शायद ये सारी बातें अंश ने सुन ली हैं। और उधर ये प्रेम और राही बिल्कुल दोनों साथ हैं। और ये आज जिस तरह से जो फिलहाल तो ये माही जीती है जो पैसे, और लेकिन जो कान्हा जी का आशीर्वाद है वो राही को मिला है। जो हार कर भी जीती है वो राही है, और जो जीत कर भी हारी है वो माही है। और उधर वो माही अपने उसमें कह रही है कि प्रेम नहीं है, वो नहीं है, कि दोनों साथ, बिल्कुल सही समझा है कि दोनों साथ में ही है। और आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुजाता जी आपके ऑडियो के लिए। और सही सवाल आपका कि क्या माही को अनुपमा का दर्द नहीं दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि जो कुछ भी वो कर रही थी उसमें वो सिर्फ राही को ही देख रही थी। अनुपमा को दर्द हो रहा है या चोट लगी है ये माही को ध्यान भी नहीं गया। अगर उसको याद था तो अपनी जीत और राही की हार। तो ये बात तो मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि माही अब नेगेटिव होने वाली है। और थैंक यू सो मच अगेन आपके इतने अच्छे रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में साजिश का शिकार बनी राही कंपटीशन हार के गिर गई बेचारी। बहुत कुछ संभालने की कोशिश की पर नहीं संभाल पाई और गिर गई। अनुपमा को दर्द हुआ, अनुपमा अपनी बेटी के पास गई, पर अनुपमा को मिला फिर से एक इल्ज़ाम, नया इल्ज़ाम कि उसने जानबूझ के रहा, उसके घुंघरू में छेड़खानी की अनुपमा ने। ऐसा उसकी बेटी ने उसे कहा और उसे धक्का दिया। अब क्या ही बोला हम, राही की नफरत और बढ़ गई और दुश्मनी में आज उसने कहा कि अब मैं तुम्हें दर्द दूंगी, अब मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगी, जो चोट मैंने खाई अब वो चोट मैं तुम्हें पहुंचाऊंगी। अब तक सिर्फ नफरत करती थी। उसके बाद राही ने जो किया, माही का सीन, माही को तो बहुत आसानी से जीत मिल गई। उसको तो पता ही नहीं कि वो साजिश के तहत जीती है, किसी ने साजिश की, वो उसका फ़ायदा हो गया। अगर प्रेम कंपटीशन में रहता तो वो तो वैसे भी नहीं जीतती थी। तो उसके बाद है कि राही को इतना आसानी से मिला, पर उसने जो अनुपमा को रोके रखा, बार बार हाथ से खींचा, अपनी तरफ खींचते रही, ज़बरदस्ती खींचते रही, तो वो गलत था, वो स्वार्थीपना था। अनुपमा अपनी बेटी से प्यार करती है, वो अपनी बेटी से प्यार करती है, उसके पास जाना चाहती है, वो जाती नहीं जाती, पहुंच पाती नहीं पहुंच पाती, उसके पैर में ताकत थी या नहीं थी वो बहुत बात की बात है, पर रोकना तो राही चाहती थी, माही चाहती थी, माही ने जाने नहीं दिया। और जो भी डायलॉग मारी थी वो राही को सुनाने के लिए, जलाने के लिए कहे जा रहे थे। बहुत घटिया काम किया, बहुत घटिया काम किया, पर किसी और के लिए नहीं सोचती तो अनुपमा के लिए सोचती, अनूरी के लिए सोचती, पर उसने नहीं किया। अगर जाने देती, कहती कि जाओ आप राही के पास, राही को आपकी ज़रूरत है, जो भी आप जाओ, तो बात अलग होती। पर यहाँ ऐसा नहीं किया माही ने। माही का बहुत स्वार्थीपना दिखा। और उसके बाद जो राही और प्रेम का सीन दिखा, अनुपमा ने प्रेम को भेजा राही के पीछे, उसे बचाया भी और उसको, उसकी बात सुनी, उसके दर्द को सुना। आज राही की एक एक बात मुझे सही लगी, क्योंकि उसने जो कहा कि बचपन से ही साजिश का शिकार हुई लड़की, उसने उसकी माँ ने उसको छोड़ दिया, सगी माँ ने छोड़ दिया, फिर आ गई, उसने अनुपमा अनुज से प्यार करना शुरू किया, तो माया ने साजिश की, बेटी को साजिश करके अपने साथ ले गई। उसके बाद अनुज को पाने के लिए फिर साजिश की। अरे बेटी ने हमेशा तमाशी देखे, माया का वो जो पैनिक अटैक, वो डरी सहमी सी बच्ची, उस पर क्या बीत रही उसको तो किसी ने सोचा ही नहीं। तो यहाँ पे अनुपमा को लगता था उसके लिए, पर वो भी मजबूर थी। तो यहाँ जो बढ़ाई, उसके बाद हमने देखा कि शाह परिवार ने तो कभी उसे अपनाया नहीं, हमेशा तानों के बार बाने बहुत सताया। बाने हमेशा अनुपमा को खींचते रही, एक बार भी छोटी के लिए नहीं सोचा, और उसको हमेशा यही करा, निशाने पे रखा, और हमेशा उसको
घृणा की नज़रों से भी देखा, हमने बहुत बार देखा। बा ने उसको एक अडॉप्ट चाइल्ड है और किसकी बच्ची है क्या है, अपना खून का रिश्ता ज़्यादा उसको लगा। और उसके बाद ये सब वो देखते उसके साथ आंखों के सामने से होता गया। उसके बाद बरखा ने भड़काया, मालती देवी ने तो पूरा ब्रेन वॉश कर दिया। मालती देवी ने तो चित्र ही उसको ऐसे दिखाया अनुपमा के कि देखो वो उन बच्चों से प्यार कर रही है, बार बार उसको दिखाया। ऐसे में जब एक 7 साल का बच्चा 13 साल तक उसी नफरत में जीता है, तो मुझे बताओ जब ये बड़े बड़े अनुपमा की अच्छा ही याद नहीं रखते, इनको अनुपमा के लिए नहीं लगता, जिनके लिए पूरी दुनिया लुटा दी, जिनके लिए सब कुछ लुटा दिया, तो छोटी सी बच्ची से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। उसके साथ तो उसको समझाने वाला, उसको पॉजिटिव बताने वाला भी कोई था। अनुज भी कहाँ उसके पैनिक अटैक के चलते उसको पैम्पर करते रहा। और रही बात माँ बाप का झगड़ा भी बहुत इम्पोर्टेंट था। अनुपमा को उसके बच्चों ने बहुत बार कहा आई हेट यू, माँ आप हमारी माँ नहीं हो, आप निकल जाओ, चाहे कैरेक्टर लेस तक बोला। तो अनुपमा ने कभी बच्चों को प्यार करना बंद नहीं किया। यहाँ अनुपमा छोटी के आई हेट यू बोलने के लिए वजह से नहीं गई थी, वहाँ अनुज के साथ झगड़ा, तो माँ बाप का झगड़े का शिकार भी बनी राही या आद्या। वही छोटी, वही मुझे कहना था कि बहुत बुरा तो राही के साथ ही हुआ ज़्यादा, तो हम उसको पूरी तरह से गलत कैसे बोल सकते हैं। रही बात आशा भवन में आने की, तो वहाँ अनुज अनुपमा का डिसीजन शाह परिवार को रखना गलत था। बच्ची सुधर गई थी, संभल गई थी, सब समझने लगी थी, पर फिर से शाह परिवार का आना, वही भड़काना, वही बातें, अपने इसमें लगे रहे दोनों। उस बच्ची का सोचा ही नहीं। क्यों अभी अभी तो अनुपमा ने कहा था कि मेरी छोटी मुझे मिल गई, तो फिर छोटी फिर से खो न जाए, क्योंकि यही सब थे उसको भड़काने वाले। ये अनुपमा नहीं जानती है तो फिर क्या जानती है अनुपमा। तो यहाँ अनुपमा पे ये सवाल उठता है, मेरा भी सवाल उठता है अनुपमा पे, क्या वो गलती अनुपमा ने की। इसके पहले हमने सवाल किए, पर यहाँ आज अगर पूरा राही को गलत बोलते हैं सब, तो मुझे लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं बड़े भी जिम्मेदार है, क्योंकि उस बच्ची को पूरी तरह से ये कर दिया। उसे धमकी दी थी, तो उसको उस धमकी के सुनने के बाद तो अलर्ट होना था अनुज और अनुपमा ने, तब तो कोई एक्शन लेना था। तब तो टीटू को बोलना था कि तुम इनको कहीं और रखो, रख सकता, टीटू रख सकता था, टीटू के पास पैसे थे, टीटू काम कर रहा था, तो वो किराए के घर में इन लोगों को रख सकता था। जब शाह भवन में एक हॉल में सो सकते हैं, तो किराए के घर में भी सो सकते थे। तो यह इस तरह से हो सकता था, पर ऐसा नहीं किया। तो गलती हम राही को ही क्यों हमेशा दे। यह अनुपमा भी गलत है, अनुज अभी यहाँ नहीं है, पर अनुज भी गलत था, और शाह परिवार तो हमेशा जिम्मेदार रही। अब यहाँ रही पाखी को सज़ा मिलने की। अब डॉली को सज़ा नहीं मिली, तो हम पाखी से को सज़ा मिले कैसे उम्मीद कर सकते हैं। अब यह अंश कैसे संभालता है, अंश ने सुना है नहीं सुना पता नहीं, पर लगता है चेहरे से कि सुना है। तो अंश क्या करता है देखते हैं, अंश बताएगा क्या अनुपमा को, या फिर वो घुंघरू सामने आएंगे क्या। घुंघरू को कि बांध के रखा तो मिल जाएंगे कैसे ना कैसे करके, तो ये भी है। तो इंसाफ करेगी क्या अनुपमा आज, अब राही को इंसाफ मिलेगा क्या, ये उम्मीद है हम उसको अभी देखते हैं। क्योंकि हमेशा झूठे का बोलबाला हुआ, पर आज जो हुआ, माही को बेशक 10 लाख का इनाम मिल गया, ट्रॉफी मिल गई, पर प्रेम रतन धन तो राही को मिला, जो आज रिखेप में देखा। क्योंकि राही प्रेम के साथ है और वो उसको संभाल रहा है, और कुछ ना कहो वाला म्यूजिक भी बज रहा है। तो ये देख के अच्छा लगा। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। साजिश का शिकार हुई राही और उसी साजिश की वजह से जीती माही। बहुत सही रिव्यू आपका वर्षा, और बहुत अच्छे से आपने अपनी बातें रखी हैं, और ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैं इसमें कुछ भी इंटरफेयर करना नहीं चाहूंगी। मैं अपनी बातें सब कह चुकी हूं, आप लोगों ने सुनी भी है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी एंड नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। प्रेम के डिस्क्वालीफाई होने की वजह से जजेस ने डिसीजन लिया कि माही और राही के परफॉर्मेंस साथ में करना होगा, जो लास्ट तक रहेगा वही विनर होगा। पाखी और ईशु ने दोनों ने मिलकर साजिश की है। दोनों माँ बेटी की किलिंग स्माइल नज़र आती है। यहाँ राही माही दोनों ही बातें कर रही है। राही अच्छा ही है, तुम्हें हराने में अब मज़ा आएगा। माही मुझे भी आपकी गलतफहमी दूर करने में बहुत मज़ा आएगा। तोशु पाखी की हरकत की वजह से राही हारेगी, क्योंकि तुम लोगों की रगों में खून नहीं धोखा और नफरत बहती है, तो धोखा देना ही आता है। प्रेम मुझे पैसों की ज़रूरत थी, अनु मैम के आना चाहिए था, उनकी दोनों बेटियों को ज़रूरत थी। अनु पहुंच गई। अनु को इस हालत में देख
प्रेम थोड़ा टेंशन में आ गया। उसने पूछा, आपको इतनी चोट कैसे लगी? मैम, डांस बाद में देख लीजिएगा, पहले डॉक्टर के पास चलिए। अनु ने मना कर दिया और प्रेम को भी कहा कि किसी को भी मत बताना कि उसे चोट लगी है और मुझे अंदर ले चलो। प्रेम अनु को अंदर लेकर आया। प्रेम ये दर्द सहेगी मगर दवाखाने नहीं जाएगी, उसे चोट छुपाने के लिए कुछ चाहिए। दुपट्टा मांगा। प्रेम रो रहा है। हाँ प्रेम, माँ को भगवान ऐसे ही नहीं कहते। प्रेम अनु की सेवा कर रहा है। समर की याद आ गई। अनु, थैंक यू मेरे सारथी, थैंक यू। अनु ने प्रेम की चोट देखी और पूछा, ये क्या हुआ? अनु, उसे तुम्हारे लिए ही प्रेम ने कुर्बानी दी है, तुम माँ बेटी को एक करने के लिए। डिस्क्वालीफाई हो गया। अनु, वो हाँ अनु, अपने दिल के 2 हिस्से करके दोनों बेटियों को दिए हैं ताकि किसी भी बेटी को ये ना लगे कि माँ उनसे कम प्यार करती है। लेकिन ये तुम्हारी सोच है अनु, राही की नहीं। वो हारी तो ब्लेम तुम्हें ही करेगी। प्रेम को पता है कि अनु को चोट लगी। पाकी ने ही घुंघरू के साथ कुछ किया है और बात डॉली पाकी तो उसने कोई मिन्नत नहीं कराई तुम लोगों से। जब सच पता चलेगा तो तुम लोगों को खुद पर शर्म आएगी। पर तुम तो ऐसे खुदगर्ज लोग हो, पता चलेगा तो तुम लोगों को कि उसकी चोट से भी तुम लोगों का कोई लेना देना नहीं होगा। लालच जो मन में भरा पड़ा है। बाकी तुम तो चुप ही रहो। तुमने जो कांड किया है ना, उसका भांडा भी फूटेगा और वो तुम्हारा भांडा प्रेम ही फोड़ेगा। डांस शुरू हो गया। पागल छोकरी, अनु ने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया है इस कमीनी पाखी और उसकी बेटी ने किया है। माँ हमेशा आशीर्वाद देती है, श्राप नहीं देती। माही, तुम कितना भी कर लो लेकिन तुम राही की जगह कभी नहीं ले पाओगी, इतना याद रखना। राही ने सही कहा। ये शाह वाले उसे ताने देते, फिर भी तुम्हें और अपनी बेटी को भी यहीं रखना है। क्यों रखना है? अलग जाकर रहो। तुम आध्या को लेकर वो प्यार के लायक है राही, पर तुम ये देखना ही नहीं चाहती। गलती अनु की नहीं है, नालायक पाखी की है। एक बार सच्चाई का पता तो लगा लो। वो अनुज के दिए हुए घुंघरू थे, वो उसे पूछती थी। वो इतना नीचे कभी नहीं गिर सकती जितना तुम सोच रही हो। राही वो अपनी जान दे देगी पर तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। और अनुज के दिए हुए घुंघरू उसके लिए पूजा के समान है। हाँ अनु, तुम्हारी दोनों बेटी एक से बढ़कर एक है। राही का फुटवर्क और माही की हस्त मुद्राएं एकदम कमाल है और एक नंबर है। हाँ अनु, बेटी भी तो दोनों तुम्हारी है। आज अगर राही के घुंघरू नहीं टूटते तो राही ही जीत जाती। ये बात अनु ने बेहोशी में कही। आज माही पर बहुत गुस्सा आया। अनु राही के पास जाना चाहती थी मगर माही ने जाने ही नहीं दिया। राही के अंदर जो भी विष भरा है अपनी माँ के लिए, उसे अमृत में प्रेम जरूर बदलेगा। उसने राही और अनु दोनों का दर्द समझा। राही कितनी बदतमीज है लेकिन उसको उसकी माँ की अटेंशन चाहिए। उसमें गलत कुछ भी नहीं है। पाखी बड़ी है, तोशु बड़ा है, हो गया, शादी भी हो गई। उन दोनों को उसके बचपन में माँ का प्यार मिला लेकिन छोटी को सह परिवार के ताने और बर्बादी मिली। अनु का प्यार नहीं मिला। अनु को राही की टेंशन होती है तो दौड़कर वो प्रेम को उसके पीछे जाने के लिए बोलती है। अंश, पारी, माही, इशू होते तो आज कोई भी माही राही के पास नहीं आया। वो लोग भी राही के पीछे दौड़कर जा सकते लेकिन कोई नहीं गया। अनु जाना चाहती थी मगर माही ने हाथ पकड़ा और वो नहीं जा पाई। लेकिन अनु को जाना चाहिए था क्योंकि आज वो पूरी तरह अकेली थी, क्योंकि आज राही को माँ की जरूरत थी। उसका दर्द बांटने वाला कोई भी नहीं है। अनु का भी दर्द बांटने वाला कोई नहीं है। अनुज भी नहीं है राही के पास। अनु माही के लिए रुकी है पर राही के साथ उसका दिल है। क्या अनु को सच पता चलेगा कि पाखी और इशू ने ये सब किया है, उन्हें घर से बाहर निकालेगी या फिर कोई सजा भी देगी? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। सब
आद्या को गलत बोलते हैं। आज आद्या के लिए बहुत रोना आया। अनु ने भी प्रेम को राही के पीछे भेजा। राही के साथ भी कितना गलत हो रहा है। कोई समझे ना समझे पर प्लीज प्रेम साथ दे। प्रेम को राही का दर्द भी नजर आया। प्रेम, अब तुम हो जो छोटी को इस ट्रॉमा से बाहर लाने वाले। अनुज होता तो राही को संभाल लेता। आज राही का इतने सालों का सारा दर्द बाहर आ गया। अनु ने प्रेम को राही के पीछे भेजा। माही जीत कर भी सब कुछ हार गई क्योंकि अनु के दिल में छोटी है। बेहोशी में भी वो छोटी को याद कर रही है। माही, तुम अनु को अपने पास जबरदस्ती रोक सकती हो, अपनी तरफ खींच सकती हो, पर ये जबरदस्ती का प्यार कभी तुम्हें पूरी तरह नहीं मिलेगा क्योंकि अनु जानती है कि उसकी बेटी कितने दर्द में है। इसलिए उसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। वो तो माही के पास बैठी थी मगर उसकी आत्मा, दिल सब राही के लिए दर्द और फिक्र थी। आज जो पाखी ने करा है, सीरियसली उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अनु पनिशमेंट देगी या वार्निंग देकर छोड़ देगी? अनु का जो पेन था वो बहुत ही हार्ट टचिंग था। उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं था। एज ए मदर प्रेम का राही को सपोर्ट करना बहुत अच्छा लगा। राही के पास कोई तो था जो रिलैक्स करवा रहा था। सही, राही और लीला दोनों कह रहे हैं, डॉली और लीला दोनों कह रहे हैं कि देख तू जीत गई, लेकिन उसका ध्यान दरवाजे पर है, अपनी बेटी को ही देख रही है। क्यों ना देखे लीला अपनी बेटी को? तुम लोग देखोगे जो उसे ताने मारते हैं, अभी भी वही कर रहे हो। बड़ी हो तो बड़प्पन दिखाना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम सिर्फ आग लगा सकती हो। तुम लोगों कौन सा माही के लिए सोच रहे हो? तुम सब लोगों की नजर सिर्फ 10 लाख के चेक पर है। अरे तुम लोग सबसे बड़े स्वार्थी हो। अच्छा हुआ राही जल्दी घर नहीं आई, यहाँ उसको बस ताने ही मिलते। और क्या मिलता? अनु कुछ बोलती नहीं और सब उसे खड़े होकर सुनाते। और क्या होता? लीला, पाखी, तोसू, किंजल, डॉली सबकी नजरें पैसों पर है। जब माही ने कहा कि ये ट्रॉफी और पैसे आपके हैं अनुड़ी, तब सबकी सांसें अटक गई थी। अनु ये पैसे किसी को नहीं लेने देगी, माही के फ्यूचर के लिए रखने को बोलेगी। मैं तो बस उस वक्त का इंतजार कर रही हूँ कि पाखी की बात जब अनु को पता चलेगी तो अनु क्या एक्शन लेती है। अनु ने जब डॉली के लिए कोई एक्शन नहीं लिया तो पाखी के लिए क्या लेगी? अनु बहुत प्यार करती है, मैं मानती हूँ, लेकिन राही भी कहीं ना कहीं सही है। ऐसा नहीं है कि राही बिल्कुल गलत है। अंश ने पाखी इशू की बातें सुन ली। अब अनु को कब पता चलेगी, देखते हैं। राही का दर्द आज मुझसे नहीं देखा गया। आज अनु और राही दोनों के लिए बहुत दुख हुआ। दोनों बिल्कुल अकेली है, दोनों के साथ कोई नहीं है। माही ने ट्रॉफी जरूर जीत ली, लेकिन राही ने प्रेम का दिल जीत ले गई। तो माही, तुम्हारी ट्रॉफी जीतना भी कोई फायदा नहीं हुआ। आज पाखी ने घुंघरू तोड़कर बहुत गलत किया। राही के पॉप्स की आखिरी निशानी थी, वो भी उसने तोड़ दी। भगवान कब पाखी को सजा देगा? अनु भी अनुज को बहुत प्यार करती थी। अनुज के प्यार की निशानी है वो घुंघरू। क्या सच में वो घुंघरू के साथ कुछ गलत करेगी? जो घुंघरू उसके लिए पूजा के समान है। माही जबरदस्ती वाला प्यार कभी हासिल नहीं कर पाएगी, ना अनु का और ना प्रेम का, क्योंकि प्रेम का प्यार भी सिर्फ राही के लिए और अनु का प्यार भी राही के लिए ज्यादा है, माही के लिए है, लेकिन इतना नहीं। हाँ, तो वो अपनी बेटी से प्यार करती है। इसकी माँ उसे छोड़कर क्यों चली गई? जब पाल नहीं सकती थी, पैदा क्यों किया काव्या ने? ये पाखी कोई काम अच्छे से नहीं करती, पर मैन्युपुलेट करने का काम हो तो वो अच्छे से करती है। इतना तमाशा हुआ वो नहीं दिखा थोशू, मगर सेलिब्रेट करना है। हाँ, गलत लोगों को चुनती है हमेशा, तभी तो सौतन की लीगल औलाद के साथ है और अपनी बेटी को हमेशा अकेले छोड़ा है। हमेशा क्यों अभी तक इशू की चोरी का कांड सामने नहीं आया? राही के लिए तो सब बैंड बाजा लेकर तैयार थे, शाह के लिए अलग और छोटी के लिए अलग रूल अलग। अगर प्रेम जीत जाता तो ऐसा कुछ नहीं होता। माही, तुम अनु से इतना ही प्यार करती हो तो तुम्हें अनुड़ी के आंसू और राही के पैरों से निकला खून नहीं दिखा?
जबकि राही ने परी और अंश को प्रोटेक्ट किया था। अनु, राही दोनों माँ बेटी के लिए रोना आया। कान्हा जी और कितनी परीक्षा लेंगे माँ बेटी की? तुमने कहा था मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। मैं दुनिया की सबसे बदकिस्मत लड़की हूँ। छोटी थी तो खुद की सगी माँ अनाथ आश्रम में छोड़कर चली गई। आश्रम को घर मानने लगी तो नए पेरेंट्स आए और उन्होंने गोद ले लिया। नए पेरेंट्स को माँ बाप मानने लगी तो वही पुरानी सगी माँ जो एक अनाथ की तरह आश्रम में छोड़कर चली गई थी वो वापस आ गई। उनके साथ रहने लगी तो दुनिया छोड़कर चली गई। पापा के पास लौटी तो अनुपमा जी की वजह से मुझे इंडिया छोड़कर यूएस जाना पड़ा। ठीक है, यूएस में भी रहना सीख लिया। अनुपमा जी वहां भी आ गई, फिर फॉस्टर केयर, फिर आशा भवन, फिर द्वारका और अब फिर से शाह हाउस में। टूटे हुए डाल का जो वो पत्ता हूँ जिसे हवा चाहे कहीं भी ले जा सकती है। कोई घर नहीं, कोई परिवार नहीं, रिश्ता है भी तो सिर्फ नफरत का। और किस्मत मुझे बार बार मेरी उंगली पकड़ के वही ले जाती है जिनसे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। और पागल छोकरी तने अनु ने नहीं, पाखी ने हराया है। राही प्रेम से मिल गई और उसके गले लगकर अपना सारा दर्द कह दिया। आज प्रेम दोस्त कहो, साथी कहो, प्यार कहो या सारथी कहो, प्रेम ने आज सारी भूमिकाएं निभाई है। वेल डन प्रेम। आज जिस तरह प्रेम ने राही को संभाला है, हेड्स ऑफ यू प्रेम। बाय अंजू जी एंड नवीन सर। बाय गाइस, गुड नाइट। ख्याति जी इसी दिन का तो इंतजार कर रहे हैं कि पाखी को उसके किए की सजा मिले। पाखी ने ये पहला कांड नहीं किया है, इससे पहले भी बड़े बड़े कांड कर चुके हैं, मगर अब मुझे लगता है कि पाखी को सजा मिलेगी, क्योंकि पाखी ने इस बार जो किया है वो कुछ अलग ही लेवल का है। यहाँ पे उसने ना सिर्फ कला का अपमान किया है बल्कि कलाकार को चोट पहुंचाने की कोशिश भी की है, सीधा सीधा भगवान का अपमान किया है। तो पाखी को सजा तो मिलनी चाहिए, लगता तो है, बाकी देखते हैं। थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। मैं गुड आफ्टरनून नवीन सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है प्रेम पहले बहुत ही परेशान है, जहाँ अनुपमा अब तक आई नहीं है, जहाँ उसे बाद में वो देखते और ज़्यादा परेशान हो जाता है अनुपमा की हालत को देखते हुए। यहाँ जज डिसाइड करते हैं, क्योंकि सिर्फ 2 ही कंटेस्टेंट बचे हैं फाइनल के लिए, तो फेस ऑफ राउंड करने के लिए, जहां दोनों का डांस बहुत अच्छी तरह से डांस करते हैं। राही और माही एक से बढ़कर एक डांस करते हैं, पर जिस तरह से पाखी ने राही के घुंघरू में गड़बड़ किया था, जिसके वजह से राही के घुंघरू बीच में ही टूट जाते हैं नाचते वक्त, जिसके वजह से वो उसका बैलेंस भी टूट जाता है और वो कोशिश करती है लगातार डांस कंटिन्यू करने के लिए, पर आखिर में वो बहुत चोट लगते हुए वो गिर जाती है। यहाँ प्रेम और अनुपमा ये देखते हुए बहुत ही परेशान हो जाते हैं राही के लिए। और प्रेम यहाँ अनुपमा राही को गले लगाती है, अपना सब कुछ दुख समेटते हुए राही को वो गले लगाती है। जहाँ राही फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ये कहते हुए कि घुंघरू में जो कुछ भी घुंघरू कांड हुआ था उसका दोष अनुपमा पे ही एज यूजुअल डाल देती है। यहाँ अनुपमा बहुत ही परेशान है राही को लेकर, जहाँ उसे बहुत चोट भी आई है, पर यहाँ माही को अनुपमा का दुख या अनुपमा का दर्द नहीं दिख रहा है। जहाँ अनुपमा को भी इतनी चोट आई है, जहाँ वो अनुपमा को खींच रही थी, और यहाँ अनुपमा राही को परेशान देखते हुए प्रेम को उसे संभालने के लिए इशारा करती है।
जहाँ राही चले जाती है और आज उसने पूरी अपनी फीलिंग्स खोल के रख दी है प्रेम के सामने। जहाँ प्रेम अनुपमा को भी बहुत अच्छी तरह उसके फीलिंग्स को भी समझता है। आज राही के अंदर भी जो कुछ भी था वो समझ चुका है। आज राही भले ही कंपटीशन डांस कंपटीशन में हार गई हो, पर ज़िंदगी के रेस में वो जीत गई है, जहाँ उसको अनमोल तोहफा मिल गया है प्रेम, जो प्राइसलेस और प्रेशियस है। यहाँ माही जीत के भी हार गई है, जहाँ वो कभी भी अनुपमा के दिल में राही के जगह नहीं ले सकती है, और प्रेम तो मिलने से रहा। यहाँ पाकी ने जो कुछ भी कांड किया था, जिसकी वजह से आज राही कंपटीशन में हार गई, और जो बात प्रीकैप में दिखाई जाती है कि ये बात अंश सुन लेता है, पर अंश शायद अनुपमा को ये बात नहीं बताएगा, क्योंकि जिस तरह से राही ने अनुपमा को हर वक्त गलतफहमी और बदतमीज़ी की है, वो देखते हुए शायद अंश भी चुप हो सकता है। पर ये बात किसी न किसी तरह से मुझे लगता है कि प्रेम को पता चल जाएगा, और प्रेम ही ये खुलासा करेगा अनुपमा के सामने कि आखिर किसने माही के घुंघरू में इस तरह से हरकत की गई थी। यहाँ बाघ को देख के बहुत ही घिन आती है, जहाँ अभी ये एक मौका नहीं छोड़ेंगे माही को मैनिपुलेट करने के लिए और नेगेटिव बनाने के लिए। जहाँ ऑलरेडी माही इतनी दूध की धुली नहीं है, जहाँ उसको कहीं भी अनुपमा का दर्द नहीं दिख रहा है, यहाँ तक भी माही को ये भी नहीं दिखा कि राही को के पाँव पे भी कितनी चोट आई थी, वो भी नहीं दिखा। उसे सिर्फ और सिर्फ दिख रहा है अपनी जीत, और उसे लगता है कि अब अनुपमा राही की जगह उसे दे देगी। पर ये तो होने से नहीं, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि राही की जगह अनुपमा की ज़िंदगी में कोई भी नहीं ले सकता है। और ये प्रेम एक मौका नहीं छोड़ेगा, अभी लगातार कोशिश करेगा इन माँ बेटी को मिलाने के लिए। जहाँ प्रेम को भी इस तरह से राही के लिए झुकते हुए देखते हुए माही और जल बुलकर राख होगी। आगे देखेंगे आगे के ट्रैक में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा राधिका आपने कि माही राही की जगह कभी नहीं ले सकती, इसीलिए जो भी कुछ अब माही करेगी वो गलत ही करेगी, क्योंकि उसका लालच यही होगा कि मैं अपनी अनुड़ी के रास्ते में फूल बिछाऊं, मैं राही को अनुड़ी से दूर करूं। मगर ये उसकी गलत सोच होगी। चाहे राही अनुपमा की बेइज्जती करे, चाहे अनुपमा को टॉर्चर करे, चाहे कुछ भी करे, मगर अनुपमा के दिल में जो राही है, उस राही को माही कभी नहीं मिटा सकती, ना ही अपने आप को वहां पे रख सकती है। माही का ये भ्रम बहुत जल्दी दूर होना चाहिए, और हो भी जाएगा। बहुत बढ़िया रिव्यू राधिका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर, और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज का एपिसोड राही का दर्द और नफरत, अनुपमा की दुविधा और हारती हुई बेटी के दुख की कसक, प्रेम का राही के दर्द को अपनाना और माही की जीत, ट्रॉफी, 10 लाख का चेक और अनुड़ी को ज़बरदस्ती अपने पास लाना और प्रेम को अपने से दूर महसूस करना। कंपटीशन शुरू, लेकिन चोट की वजह से प्रेम डिस्क्वालीफाइड और माही और राही का फेस ऑफ, और प्रेम का चोट और दर्द से कराहती अनुपमा को अपने प्यार और अपनेपन से संभालना। सच में प्रेम का ये जेस्चर मन को छू गया। ऐसा लगा एक बेटा अपनी दुखियारी माँ को बड़े अच्छे तरीके से संभाल रहा है। और तभी स्टेज पर राही और माही, जहाँ माही अनुड़ी को देखकर खुश, वहीं राही सख्ते में।
फेस ऑफ शुरू। खूबसूरत डांस अनुपमा की दोनों बेटियां जो अनुपमा के दिल का टुकड़ा थी। और तभी राही के घुंघरू टूट के बिखरने से राही अपना बैलेंस खोती है और घायल होकर गिर जाती है और पाखी की साजिश कामयाब। और अनुपमा अपने दर्द को भूलकर घायल बेटी को भागकर गले से लगाती है। लेकिन राही को इसमें अनुपमा की साजिश दिखती है और वो स्टेज पर ही अपनी माँ के खिलाफ नफरत की वजह से एलिगेशन लगाती है। लेकिन अनुपमा को सिर्फ अपनी बेटी का दर्द दिखता है, उसकी नफरत नहीं। और राही अपने खून में लथपथ लड़खड़ाते पैरों से अनुपमा को कहती है कि आपको इतने दर्द दूंगी आपके आंसू सूख जाए। माही को गुजराती सुपरस्टार की ट्रॉफी और 10 लाख का चेक मिलता है। अनुपमा अपनी दुखी बेटी के पास जाना चाहती है, लेकिन माही उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। वैसे भी जो बच्चा ज़्यादा दुखी होता है माँ उसके पास ही जाना चाहती है, लेकिन उसकी भावनाएं माँ ही नहीं समझती और ज़बरदस्ती इनाम और फ़ोटो अनूड़ी के साथ खिंचवाती है और साथ ही वो राही को टोंट भी कसती है। उसको राही के पैरों से निकलता खून नहीं दिख रहा। माही को तो अनुपमा का दर्द भी नहीं दिख रहा। अपनी जीत की खुशी में जब परी की ड्रेस खराब हुई थी तो राही और अनुपमा ही सबसे पहले पहुंचे थे। तब कोई भी परी के पास नहीं पहुंचा था। अंश को भी राही ने बचाया था उन 4 गुंडों से। वो भी चाहे तो ये तमाशा देख सकती थी, चुप रह सकती थी, लेकिन राही माही की तरह नहीं है। अनुपमा का इशारा प्रेम को राही के लिए और खुद बेहोश होकर गिर जाती है। उधर अनुपमा घर में बेहोश और उसके और माही के साथ गिद्धों की टोली। लेकिन अनुपमा बेहोशी में भी राही को याद करती है और ये बात माही और शाह परिवार को अच्छी नहीं लगती। और फिर शाह परिवार वाले माही को भड़काना शुरू कर देते हैं उसके 10 लाख के चक्कर में। माही, तुम्हारे पास तो अनुपमा का सिर्फ शरीर बैठा है, लेकिन अनुपमा का मन और आत्मा तो अपनी दुखी बेटी राही के पास है। लेकिन जब माही अपना चेक अनूड़ी को देती है तो शाह परिवार के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और जब अनुपमा मना करती है तो सब कुछ सांस आती है। उधर राही लड़खड़ाते कदमों से जलती हुई आग में जैसे ही गिरने लगती है, प्रेम राही को संभालता है और राही का दुख और आंसू उसकी आवाज़ बनके प्रेम के सामने निकल जाते हैं। आज उसने जो भी उसके साथ बीता वो आंसुओं के साथ प्रेम के गले लग के कह देती है। लेकिन आज मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, मैं राही के दर्द को समझ पा रही हूँ। अनुपमा ने लीप के 10 साल माही को दिए, उसे डांस सिखाया, उसको प्यार दिया, लेकिन अनुपमा ने राही को कितना टाइम दिया? ज़्यादातर डांस भी मालती देवी ने सिखाया। छोटी के आते ही अनुज का कोमा में जाना और भाई भाभी की साजिशें, शाह परिवार की ज़रूरतें और साजिशें, कभी पाखी की शादी, कभी तोशु को पैरालिसिस, तभी माया का आना और बेटी, घर और अनुज पर कब्जा करने की कोशिश, क्योंकि ज़्यादातर समय अनुपमा का शाह उसमें बीतता था। कितने समय अनुपमा ने छोटी को दिया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हर मुसीबत में अनुपमा छोटी की रक्षा ज़रूर करी। फिर 5 साल का लीप में भी नफ़रत और दूरी, मेगा कांड के बाद माँ बेटी की नज़दीकियाँ, लेकिन फिर शाह उस वाले की साजिशें और अनुपमा का शाह से अत्यधिक लगाव। अनुपमा के सामने ही राही की बेइज्जती और अनुपमा का चुप रहना। कैसे अपनी माँ के प्यार को समझ पाएगी राही? लेकिन इस समय भी ना राही दोषी है ना अनुपमा। इसमें दोषी है टॉक्सिक शाह परिवार की साजिशें, जिन्होंने अनुपमा को अपने चंगुल से निकलने ही नहीं दिया और ना ही अनुपमा ने कभी निकलने की कोशिश करी उनकी क्योंकि उसकी प्रायोरिटी शाह परिवार ही रही। तभी तो राही को भी वहीं ले आई जहां जहरीले लोग थे। अगर राही को अपने साथ रखना था अनुपमा, तो अपने अलग घर में रखना था। प्री कैप में पाखी और ईशानी की बातचीत घुंघरू के बारे में, जिसको शायद अंश सुन लेता है, और राही के दुख में प्रेम का और नज़दीक आना, यानी राही को अब एक हमदर्द, एक सच्चा साथी और एक प्रेमी मिल रहा है।
और माही की नेगेटिविटी अब यहीं से चालू होगी। अनुड़ी और प्रेम को अपने से दूर जाते हुए देखकर वो बौखला जरूर जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच रेखा जी, बहुत अच्छी आपके रिव्यू की शुरुआत, बहुत बढ़िया। और आपने सही कहा कि प्रेम अनुपमा को ऐसे डील कर रहा था जैसे उसकी माँ हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा प्रेम और अनुपमा का वो सीन। प्रेम की नजरों में जो अनुपमा का प्यार था, जो केयर थी, वो बहुत ही बढ़िया थी। मजा आ गया आपका रिव्यू सुन के, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एबी का वीडियो। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर। और अंजू जी, आपका फीडबैक के लिए धन्यवाद। एंड मेरे सारे दोस्तों नमस्ते। धन्यवाद आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। एंड मुझे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए भी सबको धन्यवाद। मेरी तबीयत अभी थोड़ी ठीक लग रही है एंड इट्स ऑल गॉड्स ग्रेस। एंड मुझे एक्चुअली टाइम नहीं मिलता है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन मेरे फ्रेंड्स सारे मिस कर रहे हैं एंड मैं देख रही हूँ कि बहुत कम ऑडियोज़ भी आ रहे हैं। सो एंड मैं तो मेंबर हुई HS कम्युनिटी में, सो मैंने सोचा ठीक है मैं भेज ही दूँगी ऑडियो। बट एक्चुअली मुझे एपिसोड्स आजकल अच्छा इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। बट इट्स नॉट लाइक कि लाइफ में नेगेटिविटी नहीं रहती है। एवरीथिंग इज़ नॉट फ्लावर्स एंड रोजेज इन लाइफ। मुझे पता है कि अप्स एंड डाउन्स हर जगह रहती है क्योंकि लाइफ फेरी टेल नहीं है। तो सो जैसे हम सब प्रिडिक्ट कर रहे थे और मैंने अपडेट्स देखा है आपका अंजू मैम कि माही जीतेगी जो कंपटीशन, डांस कंपटीशन, सो शी ओनली वन। एंड जैसे हमने प्रिडिक्ट किया भी और अपडेट्स देखा भी कि फाकी कुछ करती है घुंघरू के साथ और फाकी ने घुंघरू को निकाला है ताकि वो गिर जाए। एंड वैसे ही होता है, आदिया को बहुत चोट लगती है, अनुपमा यही हाल में आती है। अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए क्योंकि देयर इज़ अ लिमिट फॉर अ मदर टू बेयर। I understand mother's love is unpure and I mean pure. A mother's love बहुत pure और बहुत innocent रहता है and कोई मैच नहीं कर सकता है a mother's love. But this is stupidity. इतनी भी बेवकूफ़ नहीं रहना। अगर हम लोग माँ होके अपने आप का ख्याल नहीं रखेंगे, अपने बॉडी का देखभाल नहीं करेंगे, तो हम बच्चों का देखभाल कैसे कर सकते हैं? और उसने तो पूरा फैमिली पाल के रखी है, बेकार फैमिली है, तो उसको अपने आप को भी ध्यान, इसीलिए अनुज हमेशा उसको कहते थे कि टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपने आप को ध्यान दे। लेकिन अनुपमा कभी सुनती नहीं है। वो कैसे रखेगी ध्यान अपने आद्या का या माही का जब उसका खुद का ही बॉडी ठीक नहीं है। एंड वो प्ले कर रही है रोल 60 ईयर्स ओल्ड की रोल है। एंड इन द एज ऑफ 60 ईयर्स अपने बोन्स और बॉडी इतनी हेल्दी नहीं रहते हैं, हम जितने भी एक्टिव रहे। तो जैसे वो हमने प्रोमो देखा है, आद्या उस पर गुस्सा पूरा अनुपमा पे ही निकालती है और बोलती है वो नफरत करेगी, दुश्मनी करेगी। एंड फिर वो सुनती है कि आद्या माही भी यही कहती है मैं जाके नहीं। अभी अनुपमा को समझ जाना चाहिए कि माही को जेलसी हो रही है और वो आद्या को नीचा दिखाना चाह रही है और आद्या को यही दिखाना चाह रही है कि अनुपमा को मैं इतना प्यार करूँगी तो वो मेरी माँ बन जाएगी और तुम्हारा कुछ भी नहीं बनेगी। सो और घर में सारा शाज फिर से ताने मारते हैं, बकवास लगते हैं। एंड लेकिन एक बार सही कहा है पाकी ने कि मम्मी का आदत है गलत लोगों को पालने के लिए। एंड ये सही है, तुम सब लोग गलत है फिर भी वो पाल रही है। यू नो ऐसा लगता है कि उसने खुद ही घर में स्नेक रख के पाल रही है। तो स्नेक ही रहता है, वो कभी अपना नेचर बदल नहीं सकता है। सो प्रीकैप में हमने देखा है कि अंश सुन लेते हैं कि पाकी ने ये किया है। सो देखेंगे आगे क्या है। और जो प्रेम, सो मेरा भी सवाल है कि है ही कौन, प्रेम कौन है, क्यों इतना अनुपमा का केयर कर रही है। हम लोग बस वी कैन ओनली थिंक ऑफ सोल्यूशंस की, बट उसका कनेक्शन अनुज के साथ ज़रूर है क्योंकि उसके नेचर और उसके जितना भी वो केयर कर रहे हैं अनुपमा की, उससे पता चल रहा है कि उसका कनेक्शन है अनुज से। बट कुछ तो है। ये भी हो सकता है कि प्रेम को अपनी माँ का अनुपमा को अपनी माँ की नज़र से देख रहे हैं। तो बस अभी आगे पता नहीं क्या है ये। एवरीबडी, सब लोग ऐसे, अगर हम ह्यूमन होते तो हम तो कब के ही हार्ट अटैक होके मर जाते। बट दिस इज़ अनुपमा और शो मस्ट गो ऑन, अनुपमा मस्ट गो ऑन। सो बस यही सिखा रहे हैं कि एक वुमन को बेयर करते रहना, लेकिन कुछ करना नहीं, अपनी ज़िंदगी को सुधारना नहीं एंड ऐसे ही रहना जहाँ से वो शुरू हुई। मुझे तो यही लग रहा है कि जो अनुपमा शुरू हुई खशास के साथ, उसका जीवन उधर ही मर जाएंगी, आगे कुछ प्रोग्रेस नहीं होगी उसकी।
अनुपमा की। उसका लाइफ यही है, ताने सुनना, बेचारी बनना, रोना, सबसे नफरत सहना। तो आज के लिए इतना अंजू मैम, बस हम होप कर रहे हैं अनुज आए बिकॉज शी रियली नीड्स अ कंपेनियन अभी अनुपमा। उसका वो कंपैशन और लव अभी चाहिए ही चाहिए, बट अनुज कहाँ है पता नहीं। आज के लिए इतना अंजू मैम, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सो मच एबी, और अच्छा लगा आपकी सेहत ठीक है। मैं तो यही कहूंगी कि आप अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए और बिल्कुल चिंता मत कीजिए ऑडियो कम या ज्यादा जो भी है, क्योंकि ऑडियोज बहुत होते हैं, बट कई बार क्या होता है ना कि कुछ ऑडियोज अभी क्योंकि एचएस कम्युनिटी में हमने लिमिटेड कर दिए हैं, तो उसकी वजह से जो लोग भेजते हैं उनके अटेंड नहीं हो पाते क्योंकि वो मेंबर्स नहीं होते हैं। तो आप सिर्फ अपनी सेहत का ध्यान रखिए, समय मिले तो जरूर आप अपनी वीडियो भेजिए। तो इस टेंशन को मत लीजिए, मेरा कहने का मतलब ये है। बाकी आपकी सेहत ठीक हो, मुझे उसी बात में बहुत खुशी है। और बाकी जो आपने रिव्यू के लिए कहा है, सही कहा है कि माँ के दर्द की कोई तो अंत होनी चाहिए, कोई तो हद होनी चाहिए। और अनुपमा को अपनी इस उम्र में ये दिखाना चाहिए कि इस एज में सेहत का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है। हर बार ये कह के नहीं निकलना चाहिए कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, और फिर बेहोश हो जाऊं, तो ये अच्छा नहीं लगता है। ये कोई अच्छा मैसेज भी नहीं देता है। माँ को जो है दर्द सहने की ताकत होती है, मगर अननेसेसरली दर्द क्यों सहना। बहुत सही कहा आपने, थैंक यू सो मच एबी। तो ये थे दोस्तों आज के वीडियो और ऑडियो, कैसे लगे आपको? आपका भी अगर मन है भेजने का जरूर भेजिए। नंबर है 9833155523 इस नंबर पे, और बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी की आवाज का। मेंबर बनना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.